सब इसका खेल है माँ, सब इसकी वजह से है। देर हो गई आज। देव, तुमने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी है। हाँ? शराब पी है मैंने। शराब का नशा है मुझ में। नहीं देव, तुम्हारी आंखों में शराब का नशा नहीं है, कुछ और है। क्या है देव? क्या बात है? छोड़ दिया मैंने उसको। हाँ? तोड़ दिया उसका दिल। फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उस अंजलि से। तू झूठ कह रहा है देव, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तू मेरी औलाद है, तू किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता। तू झूठ कह रहा है ना देव? हाँ माँ, मैं झूठ बोल रहा हूं। तेरी औलाद हूं ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा मैं? क्या किसी को छोड़ूंगा? वही मुझे छोड़ गई माँ। और माँ, जब मैंने उसे कहा कि तूने माँ से भी एक वादा किया था, मैं माँ से क्या कहूंगा? तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा? तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा? उसने कहा माँ समझ जाएगी। तू समझ सकती है माँ? तू समझ सकती है? तू समझ सकती है माँ? माँ, माँ। So bloody hot. कमाल है, बब्बन मियाँ गाड़ियाँ लेकर अब तक नहीं आए। अरे वो नवाब ज़्यादा है मॉम, और नवाब हमेशा अपनी मर्जी से अपने वक्त पर आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती मॉम कि आपने एक ड्राइवर को इतना सर पे चढ़ाकर क्यों रखा हुआ है? You should have kicked him out a long time ago. अरे नौकरों की कमी है इस दिल्ली शहर में क्या? हाँ बॉबी, नौकरों की कमी नहीं है इस शहर में, लेकिन वफादारों की बहुत कमी है आज की इस दुनिया में। और वैसे भी हमारे बब्बन मियाँ घर के नौकर नहीं, घर का हिस्सा है। तुमने बिल्कुल सच कहा। देखा बॉबी, तुम्हारा भाई कितनी अच्छी बातें करता है। ये जीते रहो बेटा। दुल्हन रानी, ये बब्बन ही नहीं बल्कि इसके बाप दादा भी हमारे खानदान के पीढ़ियों से खिदमतदार रहे हैं। शुक्र है आखिर आए गए बब्बन मियाँ। भाईजान, आहा, अरे सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। खुशामदीद दुल्हन बेगम, खुशामदीद भाईजान। बब्बन मियाँ! मुबारक हो। Stay away, you idiot! इडियट? हाय 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 हाय, क्या अंग्रेजी झाड़ते हैं? गालियां भी बोलते हैं तो लगता है जैसे मोती बरसा रहे हैं। बब्बन, ओके ओके। अम्मा मेरी तौबा। बहुत बोलने लगे हो तुम। इतना इंतजार करा इतनी गर्मी में। चलो बॉबी, मुझे कॉर्नर प्लेस भी रुकना है। राम, जी माँ। तुम दुल्हन रानी को इस ड्रेस्ड अप गाड़ी में लेकर आ, हम BMW में चलते हैं। Yeah. So bloody jealous. आइए 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 दुल्हन बेगम। क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई आप? आइए 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 दुल्हन बेगम, आइए आइए ना। भाई, भाभी, वैसे तो हम भाई के सौतेले हैं, मगर भाई हमें अपने
सगों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों भाई? हम सिर्फ आप लोगों को प्यार नहीं, आप लोगों को पूछते हैं। ओह, माँ का हुक्म भगवान के हुक्म के बराबर है। कितना आज्ञाकारी है मेरा बेटा। वैसे बेटा, अब तो बहुरानी के कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब तो हुक्म इन्हीं का चलेगा, क्यों? नहीं माँ, इस घर में हुक्म आप ही का चला है और हमेशा आप ही का रहेगा। जीते रहो बेटा। आओ दुल्हन रानी, अब कदम आगे बढ़ाओ। आओ भाभी, आओ ना। मरियम, यस मदाम। भाभी को उनकी जगह, उनका कमरा दिखा दो। Sure, Mom. Come, come, come. Up there. It's a beautiful room. You will surely love it. लगता है बारिश आने वाली है। अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो भीग जाएंगी। बारिश हो या तूफान, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आपने तो कहा था आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कभी कभी बिजली की कड़कने की आवाज से डरती हूँ। अच्छा, और किन किन चीजों से डर लगता है? हमें बताइए, बताइए ना। मैंने कहा ना, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। ओह, और हम ठहरे पुराने जमाने के। अब आप ही बताइए, 19वीं सदी और 21वीं सदी की निभेगी कैसे? हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। 21वीं सदी की लड़की अपनी सुहागरात पर इस तरह बातें करती है। ये सिर्फ बातें नहीं है। और देखिए, मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप हम पर इतना जुल्म कर रही हैं और हमें बता भी नहीं रही कि हमारा कसूर क्या है। कसूर बस इतना है कि मैं किसी से कि मैं किसी से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बस। अच्छा, तो फिर आप क्या करती? और कुछ भी करती, लेकिन अपने सपनों को यूं चूर चूर नहीं होने देती। हम भी आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। अंजलि, हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं। और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमें दुख पहुंचे। धीरे धीरे हम आपको समझ जाएंगे, आप हमें समझ जाइएगा, और इस तरह आपकी 21वीं सदी के असूलों को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और हमारी जो 19वीं सदी के जज्बात हैं वो भी कायम रहेंगे, है ना? क्यों? और रहा सवाल आज की रात का या आने वाली कुछ रातों का, तो हम कहीं और जाके भी सो जाते, लेकिन इससे हमारे घर वालों के अरमानों को ठेस पहुंचेगी, है ना? आपको हम पर एतबार रखना होगा। हम आपके पास ही सो जाते हैं, आपके करीब। आप भी आकर यहीं सो जाइए बेफिक्र होके। कम ऑन, कम, रिलैक्स, आ जाओ। अंजलि, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। हाँ? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये भगवान का घर है अंजलि, और इस घर की दहलीज पर यूं बाहर नहीं खड़े रहते, अंदर आकर शीश झुकाते। अंदर आओ अंजलि, आओ।
आपको इन पर विश्वास है? आपको नहीं है? नहीं। आपको भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं। क्यों? हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली हैं। डोर तो इनके हाथ में है। ये जब चाहे हमारे साथ खेल सकते हैं और हम नाचते रहते हैं। नहीं अंजलि, ये हमारे माता पिता हैं और माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेलते। बच्चे चाहे कितने भी नाशुक्र क्यों ना हो, लेकिन भगवान अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते। अब आप मुझे ये झूठी तसल्ली ना ही दे तो अच्छा है। ए सुनो, गुस्सा हो गई? अंजलि तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। एक बात कहें हम, जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए ना, हमारी एक बात याद रखना। आंखें मीच कर, सांस खींचकर 3 बार ओम 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 कहकर प्रभु का नाम लेना। पल भर में गुस्सा गायब हो जाएगा। और ये क्या, तुम्हारी मांग क्यों सुनी है? मदाम टी। Keep it here. गुड मॉर्निंग मामा। Good morning, darling. Have a croissant. Enjoy. मॉर्निंग माँ। Morning. बॉब, ये क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। वो अभी भी आता होगा ऑफिस जाने के लिए। वो आए या जाए, who cares? मैं उसका गुलाम नहीं हूँ, ऑलराइट? गुलाम ही तो है ब्रदर। मत भूलो 75% शेयर्स अब तक उसके हक में है और हमें मिले हैं मीसली 25%। हैं? एक चौथा हिस्सा। रियली मामा, बहुत नाइंसाफी की है पापा ने हमारे साथ। निकी, फिर से तुम पापा के। और बॉब, तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? ऑफिस में की हुई जायदाद के मुतालिक हर बात की खबर हमें होनी चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है डियर सिस, लेकिन हर वक्त श्री राम के तलवे चाटना जरूरी है क्या? सियाना वो होता है जो वक्त के रुख को देखकर झुकना सीखे और रुख बदलते देखकर दुश्मन को झुकाना सीखे। लेकिन हमारा वक्त कब आएगा मामा? सब्र डार्लिंग, सब्र। दुल्हन रानी, दुल्हन रानी, हाँ? जरा इधर तो आओ। ओहो वाह, नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी? ओहो, कितनी सुंदर साड़ी है और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं? मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है। मामा, she's a bitch। क्या? क्या कहा आपने? क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? क्या? मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और उस पे ये इल्जाम कि सौतेली हूँ। हाय, बहू की इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ माँ, क्या बात है? राम, मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए। घर के नौकरों का क्या भरोसा। बेटा, बस इतनी सी राय दी थी, वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आप लोग गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे? क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं है और आप। मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। नो,
अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे हैं ना, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों दूं मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं। और बात सिर्फ जेवर की नहीं है, बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो, इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ माँ को जेवर दे आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है। हमें पूरा यकीन है तुम पर। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नॉनसेंस। मदाम, ये तुम क्या करता मदाम? किधर जाता? अपने घर। मदाम, तुम्हारा घर तो इधर ही है। ये मेरा घर नहीं है। मदाम, ये तुम क्या बोलता? उन लोगों की बातों में आ गया। मदाम, वो तो चाहते है कि तुम्हारा घर टूटे। हाँ क्या? हाँ मदाम, गॉड प्रॉमिस। आओ हम बताता। काम मदाम, काम। Oh, Mama, you were brilliant. What a performance, hey? तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या बेवकूफ बनाया तुमने उस राम को। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जबानदराजी कर रही थी। मामा, है तो वो बहुत ही ढीठ। ना तो तुमसे माफी मांगी और ना ही अब तक वो जेवर आए। वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ। भला ऐसा हो सकता है कि मैं राम को कोई आज्ञा दूं और वो उसका पालन ना करे? He's such a fool ना मामा। नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं। How much we hate him। सचमुच कितना बेवकूफ है वो। कुछ भी बोलो मामा, हम लोगों ने क्या धूल झोंका ना उसकी आंखों में। बेबी, कोई सुन लेगा। आने तो दो। तो आपने अभी तक जेवर नहीं दिए, माँ के हुक्म का पालन नहीं किया। माँ, माँ, बहन, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, पूछते हैं इन्हें, बहुत विश्वास है इन पर। लेकिन कभी ये सोचा है कि यही लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इनके दिलों में आपके लिए क्या है? क्या है? सुनने की हिम्मत रखते हैं आप? तो सुनिए, नफरत करते हैं आपसे। नफरत। एवरीबडी हेट्स यू। पीठ पीछे हंसते हैं वो आप पर, बेवकूफ समझते हैं आपको। दे ऑल थिंक यू आर अ फूल। जानते हैं ये आप? हाँ? जानता हूं, सब जानता हूं, सब पता है मुझे। फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, सिर्फ मोहब्बत से। इतना प्यार देना चाहता हूं, इतना प्यार देना चाहता हूं सबको कि एक दिन सब लोग मजबूर हो जाएं मुझे प्यार करने पर। यही मेरे असूल हैं, यही मेरा विश्वास है। अच्छाई से ही बुराई को मारा जा सकता है, नेकी से ही बदी को मिटाया जा सकता है, शांति से ही किसी की मन की जलन को हटाया जा सकता है। हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसान बनकर ही रह सकते हैं, जानवर बनकर नहीं। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। चलो, सारे जेवर माँ को दे आओ। माँ को इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। चलो।